I hope you all are well. In this video, we are going to discuss about the another type of conditional statements, which is else if condition. तो अपन ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इफ स्टेटमेंट हाउ इज द वर्किंग एंड एल्स का यूज हम क्यों करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एल्स और इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम कैसे अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये कैसे वर्क करती है। तो देखो, मैंने कहा था कि हमारे पास प्रीवियसली दो कंडीशन हुआ करती थी, पहली इफ और दूसरी एल्स। जब इफ वर्क नहीं करती थी तो हम एल्स का यूज करते थे। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मल्टीपल कंडीशंस को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। यानी कि उस केस में केवल हम एक ही कंडीशन पे वर्क करते थे, जैसे एज ट्रू है या फिर फॉल्स, एज ग्रेटर देन है हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर लेस देन है, और उसी पे हम क्या करते थे, सिर्फ वर्क करते थे। तो ये क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होंगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये है कंडीशन वन, यहाँ पे कंडीशन वन है और यहाँ पे कंडीशन इफ एल्स कंडीशन है। ठीक? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इसमें हम कई सारी कंडीशंस एक ही प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ओके, तो जैसे देखिए, इसका सिंटैक्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इफ तो हमारा रहेगा ही, फिर उसके बाद हमारा ब्लॉक रहेगा। अब इफ ऐसे इसलिए देते हैं क्योंकि अगर ये हमारी ट्रू है ना, फिर उसके आगे दूसरी कंडीशन है वो चेक होगी। अगर ऊपर से ये चेक करना स्टार्ट करता है, ओके, सबसे पहले ये वाली हमारी कंडीशन चेक होगी, फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर नीचे कोई और होगी तो वो चेक होगी, और इसी तरीके से जो ट्रू हो जाएगी वो पहले क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। ओके, तो इस चीज को पहले हम क्या करते हैं, इस चीज को पहले देखते हैं। ओके, अब देखो इस केस में यहाँ पे क्या होने वाला है, ये हमारी यहाँ पे क्या है, कंडीशन है। ओके, तो देखो हम क्या करने वाले हैं कि इसमें कई सारी, एक ही प्रोग्राम में कई सारी इंप्लीमेंट्स कंडीशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, फिर देखेंगे उसका आउटपुट क्या आता है। तो ये हमारा पार्ट है सिंटेक्स का, और एल्स इफ करके आप ऐसे ही कई सारी कंडीशन और भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। ये पुराना वाला एग्जांपल है, जैसे मैंने उसमें किया था। तो टाइम मान लीजिए 22। ओके, आप 22 या 24 इंटू 24 वाला टाइम यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। ओके, अब मान लो जो 24 आवर वाला होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो टाइम आपसे पूछा और आपने टाइम कुछ इंटर किया, जैसे 22 इंटर कर दिया। अब वो हमारी गिवन कंडीशन को, हर एक कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है ना। हर एक कंडीशन को क्या करेगा, वो चेक करेगा, और जिस कंडीशन पे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ये वाला है, ये वाला है, ठीक है ना। तो पहले ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, और जो कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाला हमारा ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जैसे टाइम हमारा 22 मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। ओके, अब जैसे ही किया 22 क्या लेस देन है 10 से, तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, यानी कि इफ वाला ये जो ब्लॉक है ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर क्या हुआ, टाइम इज लेस देन 18, ये भी चेक करेगा, तो क्या लेस देन 18 से ये भी कंडीशन हमारी है फॉल्स। फिर क्या होगा, फाइनल कंडीशन, जब ये कंडीशन दोनों फॉल्स हो गई ऊपर से, तो ये एल्स वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये जो इफ सॉरी एल्स वाली जो कंडीशन है ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो आप रखिए, नहीं रख इच्छा हो तो ना रखिए। वो तो इसलिए कर देते कि कोई भी अगर कंडीशन हमारी मैच ना करे तो ये इसका यूज करके उसको क्या करवा सकते हैं, मैसेज एक प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो देखिए कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं हुई है तो ये आएगा गुड। अब ये मैसेज अपन को प्रिंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को चलिए पहले अपने एडिटर पे इंप्लीमेंट करते हैं और इसके बारे में थोड़ी और एनालिसिस वहां पे करते हैं। तो हम अपन आ गए अपने एडिटर पे। अब इस वाले प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो ये देखिए हमने यही वाला प्रोग्राम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया और हमने टाइम एज इट इज हमने 22 दे दिया है। ओके, अब ये देखिए जो हमारा टाइम है ना, ये वाला टाइम क्या करेगा, इस कंडीशन को मैच करेगा, और जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कंडीशनल स्टेटमेंट, वो वाला मैसेज हमको प्रिंट कर देगा, वो यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या हमारा एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये वाला देखिए यहाँ पे 22 है, अब ये किसी भी कंडीशन को इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो हमारा यहाँ पे ये वाला क्या होगा, गुड इवनिंग मैसेज प्रिंट होना चाहिए एल्स वाला। तो इसको क्या कर लेते हैं, हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने गुड इवनिंग आ गया है। ओके, अब सपोज दैट यहीं पे हम क्या 1 कर लेते हैं और 12, ठीक है। अब इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए आया गुड डे। क्योंकि गुड डे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों कि देखिए मैंने क्या कहा था, जब टाइम हो हमारा लेस देन 18, तो लेस देन 18 है ना। अब ये वाला कंडीशन चेक किया। ओके, देखो यहाँ पे भी ये वाली भी कंडीशन है, ठीक है ना। टाइम ये यहाँ पे 12 जो है इससे ज्यादा हो गया, यानी कि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इससे ये वाली कंडीशन फॉल हुई तो हमारा सेकंड वाले में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस कंडीशन को मैच कर रहा है। अब टाइम हमारा है 12 और 18 लेस देन है, इसीलिए हमको क्या हुआ, गुड डे शो हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी टाइम को अगर हम क्या कर लेते हैं, 9 ले लेते हैं। ओके, अब इस टाइम को हमने क्या कर लिया, 9 ले लिया। ओके, देखिए आ रहा मैसेज हमको गुड मॉर्निंग। अगली बात, तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे चाहें तो और भी इसके अलावा मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे एल्स इफ कंडीशन कितनी सी भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एल्स इफ कंडीशन और लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लो जो टाइम है ना आपका 18 से कितना 22 से कोई लेस देन वो कर रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए 21 इंटर कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मान लो टाइम क्या क्या इंटर कर रहे हैं, 21। ओके, टाइम 21 इंटर कर रहे हैं तो हमको क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, गुड डे का ही, ठीक है ना। गुड डे की जगह पे गुड नाइट कर लेते हैं, यहाँ पे गुड नाइट। ओके, ये वाला मैसेज हमको प्रिंट होना चाहिए। अब इस चीज को क्या करते हैं, रन को इसको रन करवा लेते हैं। देखिए हमारे सामने गुड नाइट आ रहा है, क्योंकि ये वाला हमारा ब्लॉक ऑफ कोड की कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है पूरे प्रोग्राम की, ये पूरे लेक्चर की, कि हम पहले जब अपना इफ और एल्स इफ कर रहे थे तो उसमें सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर हम वर्क करते थे। ओके, अब क्या है कि जरूरी नहीं है हमारे पास एक ही कंडीशन हो, कई सारी कंडीशन हो सकती है। जैसे ये वाला प्रोग्राम देखिए, यूजर से आप क्या ए और बी इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना। इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद आप बता रहे हैं कि जब दोनों नंबर इक्वल हो जाए, ठीक है ना,
उस कंडीशन में जब दोनों नंबर इक्वल हो जाए तो आपका मैसेज प्रिंट होना चाहिए ए इक्वल्स टू बी। जब आप ए ग्रेटर देन बी हो तो आपके सामने मैसेज प्रिंट होना चाहिए ए ग्रेटर देन बी। जब आपके सामने ए ग्रेटर देन लेस देन बी आ जाए तो आपके सामने मैसेज प्रिंट होना चाहिए बी ग्रेटर देन ए। यानी कि और यहाँ पे जो फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर, अब तीन नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है। दो के बीच में अपन को करना रहता तो इफ और एल्स का यूज कर लेते थे, लेकिन अब तीन के बीच में करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला प्रोग्राम देखिए, जैसे चेक द नंबर, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को पता लगा लेते थे एफ इफ और एल्स वाली कंडीशन से। ठीक है ना, अब लेकिन हमारे पास तीन चीजें यहाँ पे हो गई। इसलिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इस तरीके के प्रोग्राम को बनाने के लिए, या फिर आप जैसे स्टूडेंट ग्रेड वाला एक आप सुने होंगे जो जिसमें स्टूडेंट्स का ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। ओके, यानी कि आप नंबर आपके रहेंगे तो उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताएगा कि स्टूडेंट का ग्रेड क्या है। ये वाला प्रोग्राम जो है नेक्स्ट वीडियो में आने वाले। तो इस तरीके की जो प्रोग्राम्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारी इफ एल्स इफ कंडीशन इंट्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट हमारा जो प्रॉब्लम है, जो प्रोग्राम है, वो काफी ज्यादा डिसीजन मेकिंग बन पाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके प्रैक्टिकल जितने हैं, जो 10 प्रोग्राम है इनके बारे में, और बारी बारी से इनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एडिटर पे।